बदउनवानी, करप्शन, भ्रष्टाचार। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको, हर शख्स को छूती है। कहाँ, कब, कैसे हम जानते भी हैं और बाज़ वक्त इससे हम मुंह मोड़ लेते हैं और बाज़ वक्त इससे हम बच के नहीं जा पाते हैं। करप्शन कई तरह का होता है, कई तरह की बदउनवानी होती है, दिमागी करप्शन से लेके माली करप्शन तक, कानूनी करप्शन तक, सियासी करप्शन तक। तो आज की इस महफ़िल में हमारे पास दो बहुत ख़ास मेहमान हैं। डॉक्टर सूरज सिंह, जो पीएचडी हैं लॉ में, हार्वर्ड में पढ़ाया इन्होंने, पढ़े, और ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया। और आज के दूसरे मेहमान हैं ख़ास जयदीप सिंह जी, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, और आप दोनों साथ रहे भी हैं, पढ़े भी हैं साथ। तो मैं पहले डॉक्टर सूरज सिंह से अर्ज़ करूँगा कि आप कुछ इस पे रोशनी डालिए। करप्शन का मतलब है कि कोई भी पावर, कोई भी ताकत आपको किसी उद्देश्य के लिए, किसी मकसद के लिए दी जाती है और एक विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट के साथ दी जाती है कि भाई ये ट्रस्ट है, इसी पर्पज़ के लिए आप उस पावर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप उसका प्रयोग किसी दूसरी चीज़ के लिए करें तो वो करप्शन कहलाएगा। जैसे मैं लॉयर हूँ, तो मेरे पास जब व्यक्ति आता है तो वो ये विश्वास करके आता है कि उसके केस को मैं बढ़िया से बढ़िया तरीके से रखूँगा, चाहे दूसरी पार्टी कितनी भी दबाव डाल ले, दूसरी पार्टी कुछ भी लोभ दे ले। लेकिन सपोज़ करो, अगर मैं अपने काम को पूरा ना करके, जैसे मैंने जितनी फीस ली दूसरी पार्टी से 10 गुना ज़्यादा दे रही है, और मैं उसके केस को कमज़ोर कर दूं, तो ये करप्शन कहलाएगा। ठीक इसी तरह एक सरकारी अफसर है, उसका काम है अपना काम करना, लेकिन अगर वो जो है, जैसे एक पुलिस अधिकारी है, दोषी को सज़ा दिलाए, निर्दोष को छोड़े, लेकिन अगर वो पैसे लेके दोषी को तो छोड़ दे और निर्दोष आदमी को फंसा दे, तो ये एक करप्शन कहलाएगा। आप कुछ फरमाएंगे? बिल्कुल सही बात, जैसा डॉक्टर सूरज ने कहा कि करप्शन के यही माने हैं। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग करप्शन को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं और लिहाजा कहीं ना कहीं इसकी जो समझ है हमारी कम रह जाती है और हम आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, और अल्टीमेटली हम ये कहना शुरू कर देते हैं सरकार इसकी जिम्मेवार है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़रूरी है, आज आम जनता को ये समझना जरूरी है कि करप्शन क्या होता है, करप्शन कैसे होता है, करप्शन को क्या करना चाहिए, क्या सरकारी जिम्मेवार है या हम लोग जिम्मेवार हैं, ये हम लोग को बहुत जानना जरूरी है। और करप्शन का जब मतलब एक साफ हो गया तो फिर करप्शन दूर कैसे किया जाए ये भी क्लियर हो जाता है। क्योंकि इसका मतलब करप्शन का उल्टा हुआ सही काम करना। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है, इसका मतलब नाम से ही जाहिर है कि पब्लिक सर्वेंट, आम आदमी का वो नौकर, वो अगर मालिक बन के बैठ जाए कि मैं तो पावर इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो वहां करप्शन कर रहा है। तो आम आदमी का फिर फर्ज बनता है कि उसको दिखाएं कि देखो तो हमारे पैसे से सारा ये चला रहे हो, सेवा करो, नहीं सेवा करोगे तो ये अपने आप में ही एक करप्शन है। तो वो उस तरह की फिर एक धारणा बनती है। यहाँ क्या है, हम उस ऑफिसर को खुश करने की कोशिश करते हैं, उसकी खुशादमी करते हैं, कुछ ना कुछ उसको अपनी तरह करने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि भाई जिस काम के लिए आपको रखा गया उस काम को करो आप। असल में ये भी तो एक मसला है कि आम आदमी की याददाश्त बहुत कम होती है। ठीक बात। वो भूल जाता है कि अच्छा किसने किया, बुरा किसने किया। तो मैं आप लोगों से इस पर राय लेना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है, कोई इसमें कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे इस सिलसिले में? हेलो सर, माई सेल्फ विभा श्रीवास्तव। जैसे सर आपने कहा कि सरकार का काम है कि वो ईमानदारी से जनता के लिए काम करे, वो अपने हक का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए कोई ऐसा काम ना करे वो। तो इस बार के बजट में पावर फर्म्स को 10 साल का टैक्स हॉलिडे दिया गया। 10 साल का टैक्स हॉलिडे दे देने के बावजूद दिल्ली में बिजली के रेट्स बढ़ गए और वही रेट्स जो 49 दिनों की सरकार रही केजरीवाल की, उसमें बिजली के रेट्स घटे थे।
तो ये कैसे, जब वो उस सरकार में भी रेट्स घट सकते हैं और इस सरकार में जब देखिए मैं किसी सरकार विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ ये बात रखना चाहूँगा कि यहाँ दोनों तरफ से गड़बड़ है। एक तो इंडिया में क्या है कि हम दूसरों की सेवाओं के लिए पूरा पैसा नहीं देना चाहते, हमें हर एक चीज़ मुफ्त चाहिए। दूसरी तरफ ये कि हम अपने सेवाओं के लिए सही मूल्य नहीं रहते। अब मैं वकील हूँ, लोग सलाह लेने आते, कहते सलाह तो आपने सलाह ही तो दी है, इसके क्या पैसे। वो ये नहीं समझते कि उसके लिए कितना शिक्षा, इंग्लैंड, अमेरिका और वो सारा वो करने के बाद इन्वेस्टमेंट होता है। जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस समय फीस $20,000 एक साल की थी, अब तो $50,000 है। तो क्वालिटी के लिए खर्च करना पड़ता है। जहाँ तक पावर फर्म्स का आपने जो कहा, ये इसलिए दिया जाता है टैक्स 10 साल की छुट्टी कि ताकि कोई आदमी, इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है पावर प्रोजेक्ट में। लेकिन अब मैं बिना किसी का नाम लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी हमने एक केस किया, वहाँ क्या किया, करप्शन कैसे होता है। मुख्यमंत्री पर दबाव डाल के जो जमीन 1000 रुपये गज की है वो 100 रुपये में आपने ले ली, और उसके बाद आपने पावर प्लांट भी नहीं लगाया, तो वो करप्शन है। आपने एक और बड़ी सही बात कही डॉक्टर सूरत ने कि अब ऐसा समझ में आने लगा है कि हम हर चीज़ सरकार से फ्री में चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेमानी चीज़ है। हम देखना नहीं चाहते हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में कि ये खर्चे क्यों, बिजली के इतना खर्चा क्यों सरकार मांग रही है। तो ये बहुत चीज़ों को हमें समझना होगा, देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर चीज़ को फिर करप्शन के ऊपर ले जाते हैं। क्यों डॉक्टर सूरत सिंह? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वही बात की जिम्मेदारी की एक भावना, मतलब सरकार से जब हम चाहते हैं कि सरकार कुछ हमारे लिए करे तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, और उसमें सरकार के अलावा सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। एक कहावत है कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जब भगवान भी उनकी करता है तो सरकार तो भगवान नहीं है। तो इसलिए हम क्यों ना अपनी जिम्मेदारी लें। तो इसलिए जो है, इसीलिए बड़ा अच्छा वो गुलाम अली का वो है कि हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। खुद की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे आप तो बात नहीं बनेगी। ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका एक बहुत बड़ा अपना महत्व रहा है जी, एक आम आदमी को एम्पावर करने के लिए। जी, जी, कि अगर उसके फ़र्ज़ कीजिए, उसके यहाँ मैंने एक फ़िल्म देखी थी, एक प्याली चाय, जी, जी, उसमें एक आदमी है, उसके ऊपर इतना बड़ा बिजली का बिल आ जाता है कि उसकी सारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाती है। जी, फिर वो राइट टू इन्फॉर्मेशन से उसको मसले को हल करता है। जी, अब इसका भी एक सही इस्तेमाल करना चाहिए जो एक आम आदमी कर सकता है। जी, अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो हर चीज़ में अड़ंगे लगेंगे। जिसको फ़र्ज़ कीजिए कोई काम नहीं मिला, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा दी, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी करप्शन आ जाता है। बिल्कुल ठीक बात। जो एक चीज़ बनी है एक अच्छी नीयत से, जी, अच्छे काम को और इतना आगे ही ले नहीं, जाने कई के बार लिए। सरकार कहती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, सभी ने, कि भाई ये राइट टू इन्फॉर्मेशन हम पर लागू नहीं होगा। हाँ। नहीं लागू होना चाहिए। मिनिस्टर्स कहते हैं हम पर लागू नहीं, हर एक फिर उससे बचना चाहता हाँ, है। उसी सिलसिले से अब आपका ये मैं- लोकायुक्त हुआ। जी, मैं थोड़ा सा लोकायुक्त, इस पे जी। थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आज यहाँ पे जनता बैठी है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको मालूम है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है? शायद आज बहुत सारे लोग हैं जिनको कि आरटीआई के विषय में या आरटीआई को इतना पेचीदगी बना दिया गया है कि वो जानना नहीं चाहती और वो कहती है कि इससे दूर ही रहो। उसके अलावा खौफ पैदा हो कैसे जाता है। अप्लाई किया जाए। जैसे कैसे? सपोज करो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा हुआ। पहले क्या था कि अगर आपके 90% नंबर हैं, 80% है, पता नहीं चलता था। आज अगर एक 95 वाले को एडमिशन मिल गया और आपके 96 हैं, तो तुरंत कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं या आप आरटीआई से मांग सकते हैं कि भाई जो लास्ट आपने स्टूडेंट एडमिट किया उसके कितने मार्क्स थे, और पता चला उसके 95 हैं और आपके 96 हैं, तो आप तुरंत उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब कि क्या आधार था जिसके बेस पे आपने ये फैसला लिया। क्योंकि वरना सरकार क्या करती है कि कहती है हमने तो पब्लिक इंटरेस्ट में कर दिया, जी, और वो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, कैसे आपने इस्तेमाल किया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से या सरकार से जो मदद मिल रही है उस डिपार्टमेंट से भी, सरकारी ना हो बेशक, लेकिन सरकार से एड मिल रही हो, उस डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई ये डिसीजन आप लिया, किस आधार पर लिया, और वो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है। उसके लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है जिसके यहाँ एप्लीकेशन देते हैं, नाम मात्र उसमें जो है 25-50 रुपये फीस होती है,
और फिर वो 15 दिन के अंदर उनको जवाब देना होता है। नहीं दें तो उसकी आप अपील भी कर सकते हैं। और बहुत टाइम बाउंड रहता है ये सब कुछ, क्योंकि उस समय के अंतराल में ही उनको जवाब देना होता है। और ये बहुत जरूरी है कि हम इसी से जुड़ा हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी कि आप चीज़ जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में देखें कि ये बिगड़ रही है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाके आप एक फैसला जल्दी करा सकते हैं, और उसका सिर्फ आपसे जुड़ा नहीं है मामला, वो पब्लिक के इंटरेस्ट से जुड़ा है। उसके बारे में आप तो वकील हैं, आप हाँ, बताएं थोड़ा। उसमें 2-3 कंडीशन होती हैं। एक तो जो केस आप डालें उसमें आपका अपना खुद गर्जी नहीं हो, वो वाकई पब्लिक के भले के लिए। ये नहीं आप पड़ोसी के जो है घर को तुड़वाना चाहते हैं और कहते हैं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो है खत्म होना चाहिए, या किसी से बदला लेना चाहते हैं वो। दूसरे की वस्तुतः जो है उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो और आपकी कुछ पर्सनल इंटेंशन उसमें फायदा लेने की ना हो। आपकी मैलाफाइड यहीं इंटेंशन पर नहीं देखा होनी जाता चाहिए। है कि कानून बनते रहते हैं जो समाज को साफ करने के लिए होते हैं, जी और इंसान अपना रास्ता ढूंढ लेता है कि हम इसमें कोई बारीकी निकालें कि हम उसका फ़ायदा उठा लें, और वही करप्शन होता है कि किस तरीके से आप कानून के अंदर से, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लीजिए, वो आपको 100 तरीके बताएगा कैसे टैक्स करेक्ट एवेड किया जा सकता है, और ये बच होता सकते हैं। चला आ रहा है, होता है और होता शायद रहे, हम कुछ कह नहीं सकते। मुझे अब लग रहा है कि सर होता रहेगा शायद। अब एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह सही बनने है, वाला है, हो सकता क्योंकि आज जनता बहुत जागरूक हो गई और बड़ी जिम्मेदार महसूस कर रही है अपने आप को। और यहाँ तक कि जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी बड़ी अब इस तरीके से पहल ले रही है कि हमें कुछ करना होगा अब। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि 30 स्मार्ट सिटी का एक जो नया जो चर्चा हो रही है, मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कहीं 30 स्मार्ट सिटी के साथ करप्शन फ्री सिटीज़ भी उन्हें बना दिया जाए। तो कहीं ये मुहिम हमें करनी पड़ेगी। तो ये 30 स्मार्ट सिटीज़ जो बन रही हैं, जी ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल जी। इसको मुझे लगता है एक बड़ी सोच, बहुत बड़ी सोच है। प्लानिंग से ये पैदा हुई है। और आप बताएं, आप लोगों का क्या ख्याल है, ये जो पूरा कॉरिडोर बनेगा, बल्कि ये तो 2-3 साल से इसका पूरी प्रक्रिया चल रही है, जी जी इससे क्या आपको आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ेगा? आप करप्शन फ्री हो पाएगा समाज या नहीं हो पाएगा? सर किसानों के कर्ज के मामले में जो भ्रष्टाचार है कि आज भी उनके लिए बैंक से कम रेट पे उनको लोन नहीं मिलता, जिस कारण वो अपने गांव के किसी मानिंद से किसी भी औने पौने रेट पे टैक्स कर्ज लेते हैं, जिसके कारण वो असल तो दूर की बात, ब्याज भरते भरते ही उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो क्या उनके लिए बैंकों से कम रेट में टैक्स नहीं निकलने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये समस्या है, करप्शन होता है कि कोई कर्ज दिलवाने के लिए आपसे रिश्वत ले, वो एक अलग इशू हो जाता है, क्योंकि समस्याएं तो भारत की बहुत है। यहाँ सवाल सिर्फ इतना है कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी बिना किसी अपनी सैलरी के अलावा बिना किसी रिवॉर्ड के काम करे, तो उसको हम कहते हैं वो ठीक कर रहा है। या काम करने के बदले अब जो उसका ड्यू है उसके अलावा कुछ मांगे, तो उसको हम करप्शन बोलते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जैसे किसानों का ही है, सपोज करो कोई गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम सबके कर्जे माफ़ कर देंगे, अब वो एक तरह से फ़ायदा भी किसानों का, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि जाएगा तो आपके बजट में से ही, टैक्स पेयर के में से। तो इसलिए जिम्मेदारी बहुत होती है कि कोई भी आप डिसीजन लें तो जनता का जो आपने पैसा टैक्स के रूप में दूसरे जो लिया है उसका सही सदुपयोग हो। सदुपयोग ना करके अपने लिए इस्तेमाल करे तो वो करप्शन कहलाएगा। एक और चीज़ जो आपने जैसे कही कि ग्रामीण बैंक हैं, क्यों नहीं वो किसान ग्रामीण बैंक के पास जाता है सीधा? वो क्यों ढूंढता है एक बिचौलिया? क्योंकि वो जो बिचौलिया है वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ढूंढता है। यकीनन जब वो अपना फ़ायदा ढूंढता है तो वो किससे फ़ायदा लेता है? ग्रामीण बैंक से नहीं, वो उस किसान से। अब वो किसान जो है एक तो कर्जा ले रहा है, उधर लेने के लिए भी उसको दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी बढ़ावा दे रहा है, कर रहा है इसको, करप्शन को, और जो ले रहा है वो तो कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बंद होना होगा। किसानों का मसला है, किसानों का शोषण होता चला रहा है, और चाहे वो कोई भी उद्योगपति हो, जाके अगर रूरल एरिया में अपने पाँव जमाता है, कुछ करता है। अब जैसे शुगर केन को आप ले लें, शुगर केन से किसानों का शोषण जो है होता चला रहा है। अब उसको, उससे बड़ा करप्शन आप क्या कहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किसान का गन्ना खड़ा होता है तो उसका दिल दुख दुख करता है कि पता नहीं उठेगा नहीं उठेगा, लेकिन जब शक्कर बन जाती है तो वो शक्कर
होर्ड करके वो उसके दाम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते, वो तो फिर सोना हो जाता है। लेकिन जब तक किसान के पास वो चीज़ होती है और तब तक वो एक उसमें इनसिक्योरिटी रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके जो लगाने वाली चीज़ें हैं, जैसे खाद है, ये है, वो चीज़ें और महंगी होती चली जा रही हैं। तो किसान तो दबता चला जा रहा है। किसान को कैसे संभाला जाए, कैसे उनको ताकत दी जाए, वो एक पूरी एक अलग कहानी है। और उसमें शोषण को ही हम करप्शन कहेंगे। और वो शोषण कैसे चलता है, किस तरीके से सरकारें भी उसमें साथ देती हैं। तो जैसे एक मंत्री जब शपथ लेता है तो वो शपथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि आई विल डू माई ड्यूटी विदाउट फियर और फेवर, विदाउट अफेक्शन और इलविल, यानी मैं अपने फर्ज का पालन ना किसी के दबाव में आके, ना किसी के डर से, ना किसी का भाईबंदी दिखा के, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी दिखा के, बिल्कुल निष्पक्ष होके करूँगा। ये शपथ है। इससे कोई भी चीज़ अगर अलग करता है तो वो करप्शन है। जैसे मान लो वो भाई भतीजाबाद कर लेता है, या अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को फेवर करता है, या जो है पैसा लेके अपना कुछ गड़बड़ कर देता है, तो ऑल दैट इज करप्शन। तो यहाँ जो है उस चीज़ पर है कि नहीं, आपने जिस काम के लिए आपको ताकत दी गई थी उस काम के लिए आप इस्तेमाल करें, और उसका के लिए जो आपका उचित उसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि उससे बात बनती नहीं। इंसान जो है वो एक जो ह्यूमैनिटी है वो एक जिस्म है जी। और जब जिस्म के एक हिस्से में भी दर्द होता है तो पूरा जिस्म पीड़ित हो जाता है। बिल्कुल सही। तो आपका जो समाज है वो एक पूरा एक जिस्म है, उसमें कोई जाति धर्म इसका मामला नहीं है। और आपको देखना कि कहाँ किसको किस चीज़ से दर्द हो रहा है, और वो किसी के करप्शन से हो रहा है, किसी की मानसिकता से हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि कुदरत पे छोड़ दीजिए तो कुदरत तो हर चीज़ को बराबर देखती है और बराबर ही अपने हिसाब से सबको ट्रीट करती है। लेकिन इंसान जो है उसका जब दिमाग करप्ट होता है तो वो फिर सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो आपको एक बड़े पैमाने पर सोचना पड़ेगा। जैसा आपने कहा जो शिक्षा जो है उसमें हम समझते हैं फिल्में भी आ जाती हैं, बिल्कुल, बहुत और टेलीविज़न भी आ जाता है, बहुत प्रभाव करती है। इससे पता चलता है कि करप्शन के सारे तरीके तो आपको फिल्मों से मिल जाते हैं। सर मैं देख रहा हूँ कि आज जो नए जो निर्देशक हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, बड़ी अच्छी फिल्में लिख रहे हैं और वो समाज तक पहुँच रही हैं। वो केवल समाज आपके केवल एनसीआर या मेट्रो सिटी से नहीं है, पर वो गाँव में भी जा रही हैं और उससे वो लोग सीख रहे हैं कि आज इतना जागरूक हो चुका है। क्योंकि जो समाज में हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये जो निर्देशक हैं, ये जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो लिखते हैं और उसके माध्यम से वो सरकार तक भी पहुंचता है, और जो व्यक्ति जो दे रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको भी समझ में आता है कहीं ना कहीं ऐसा हश्र मेरे साथ भी हो सकता है। और साथ ही एक मैसेज जो पहले 60s की मूवीज और दूसरों में था कि आदमी चाहे हीरो कितने भी गरीब बैकग्राउंड से है, वो किसी के दबाव में नहीं आता था और ईमानदारी पर रहता था, और हीरोइन भी उसको सपोर्ट करती थी। आज थोड़ा सा फर्क ये आया है कि पैसा चाहे किसी भी तरीके से आए, पैसा अपने आप में एक भगवान बन गया। अब पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पैसा भगवान नहीं है, पैसे से भी कई ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो कंज्यूमरिज्म है जी, वो उसको भड़काता है। तो जितनी आपकी कंज्यूमरिज्म बढ़ेगी उतना ही आप मतलब आपको आपका इत्मीनान चला जाएगा, सुकून चला जाएगा ज़िंदगी से। आपको मुझे अब ये चाहिए, मेरी गाड़ी छोटी थी अब इसको और लंबी होना चाहिए, और ये होना चाहिए, मकान ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, एक टेलीविज़न जो है आपकी लाइफस्टाइल को पुश कर रही है बियॉन्ड योर मीन्स। एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा। तो उसको पुश करने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट है वो करप्शन है। और ये सही कहा है किसी ने कि शॉर्टकट्स ऑलवेज कट्स यू शॉर्ट। जो शॉर्टकट है वो आपको हमेशा कट कर देता है। लेकिन इसके किसी को सब्र ही नहीं है इसका, बिल्कुल सब्र नहीं है। और इसीलिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो तहजीब है भारत की, उसमें जिंदगी के 4 लक्ष्य बताए गए हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में मनुष्य को 4 चीज़ें चाहिए। पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म का मतलब मनुष्य अपने फर्ज को समझे कि क्या उसे करना चाहिए। दूसरा है अर्थ, उसको पैसा भी चाहिए। और तीसरा है काम, यानी इसका मतलब उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो, जिसको कंज्यूमरिज्म बोलते हैं, ब्रांडेड चीज़ें। लेकिन किस
तरतीब से चाहिए, ये इसमें कि सबसे पहले मनुष्य अपना कर्तव्य का पालन करते हुए धन कमाए, फिर इच्छाओं की पूर्ति करे, तो उसको मोक्ष यानी उसको फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। लेकिन अगर उस तरह से नहीं करेंगे, मान लो आप धर्म से पहले अर्थ को आगे लगा देंगे, तो वो फिर मनुष्य भटक जाता है और कन्फ्यूजन में होता है। खासतौर से जो पाश्चात्य की जो सभ्यता है, उसने पैसे को जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ाया हुआ है। मैं तो खुद अमेरिका में पढ़ा हुआ हूँ कि उससे फिर हम उनकी जो अंधाधुंध नकल जब करते हैं, तो फिर हम अपना रास्ता भी भूल जाते हैं। तो इसलिए शायद जो आप बोल रहे हैं सूरज जी, शिक्षा शायद इसमें बीच में बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। आवाम जो है शिक्षा जब पढ़ती है, देखती है, सुनती है, करती है, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में कहीं ना कहीं ये आ जाती है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो मैं किसी के करने से मैं दुखी हो जाता हूँ, तो अगर जो मैं खुद करूँगा तो शायद मैं किसी और को दुख दूंगा। तो कहीं ना कहीं हम सबका कर्तव्य बन जाता है, सरकार का भी, एक जनता का भी, और जो मशीनरी है, जो इंस्पेक्टर राज अक्सर हम बोल देते हैं एक शब्द को, उसका भी कर्तव्य बन जाता है कि हम सब लोग मिलकर इसको हटाएं। क्योंकि ये जो वायरस है किसी एक के करने से नहीं हटेगा, हम सब लोगों को मिलकर करना होगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो, सरकार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आज हो रहा है उस क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो करप्शन जैसी नाम की जो चीज़ है, इसको धीरे धीरे हम सब लोग मिलकर ही खत्म कर सकते हैं। हम विलायत वाले चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ कंज्यूमर बन जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हिंदुस्तानी जो है उसको इस वक्त बनना चाहिए एक क्रिएटिव फोर्स। बहुत सुंदर। अगर हम क्रिएटिव फोर्स नहीं होंगे तो हमको कंज्यूमर बना के लोग इस्तेमाल करेंगे, आप ठीक हम कह रहे उनकी कठपुतली बन जाएंगे। और जहाँ हम उनके कठपुतली बन गए तो फिर करप्शन तो एक बहुत ही छोटी सी बीमारी है। बहुत सही कह रहे हैं। आपने बिल्कुल लेकिन ठीक अगर कहा। आप क्रिएटिव हैं तो फिर करप्शन आपके आड़े आएगा। क्रिएटिविटी में देखिए, सच बात कहने में करप्शन बहुत नुकसान करता है। कोई शायर जो है जब शायरी करता है तो वो समाज का आईना बन जाता है, और जब वो समाज का आईना बनता है तो उसके अंदर करप्शन हो ही नहीं सकता। वो दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर किसी के कहने पे आप शायरी कर रहे हैं तो यकीनन वो बिल्कुल, तो वो आप बिकी हुई शायरी होगी, उसमें उसी वक्त से करप्शन आ जाएगा। बहुत सुंदर कहा क्योंकि आपने। इंसान का जो इतिहास है, ये दो तरह के इतिहास होते हैं। एक तो जो हुक्मरान लिखता है, जो जीतता है वो लिखता है। एक इतिहास कलाकार लिखता है, आपका दिल लिखता है। वो होता है मानवता का इतिहास, इंसानियत का इतिहास। और वही इतिहास जो है वो आदमी को समझिए बदउनवानी से मुक्त कराता है, आज़ाद कराता है, करप्शन से आज़ाद कराता है। तो कहीं ना कहीं इसकी तलाश आपको रहना चाहिए। आपके अंदर एक जो आपकी कोमलता है, जो आपके अंदर एक लोगों की इज्जत है, अच्छे बुरे की पहचान है, इसको ज़िंदा रखना उसके लिए दो बातें मैं कहूँगा। जो चीज़ सारी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, अगर सारी चीज़ को मैं दो ही शब्दों में कहूँ तो अंग्रेजी में उसको कहेंगे रेस्पेक्टफुल क्वेश्चनिंग। करेक्ट। कि सबकी आप इज्जत करें, लेकिन क्वेश्चनिंग, चीज़ को पूछें भी, सवाल भी करें। जिसको मैं हिंदी भाषा में कहूँगा कि दो गुण आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है श्रद्धा, दूसरों पर विश्वास करें, क्योंकि आज जरूरत से ज़्यादा लोग डाउट करने लगे, शक करने लगे। तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही श्रद्धा काफ़ी नहीं है। श्रद्धा में आदमी भटक भी जाता है, अंधविश्वास में भी हो जाता है। दूसरा है साहस, करेज। तो एक तरफ तो आपका दूसरों पर विश्वास हो, जैसा इन्होंने बताया कि हमारी सभ्यता में कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, तो श्रद्धा उस पर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साहस कि उसको आप प्रश्न कर सके, उसको क्वेश्चन कर सके कि अगर ऐसा है, भगवान कृष्ण ने कहा, बड़ा अच्छा कहा, लेकिन वो कहा 2500 साल पहले या 3000 साल पहले। हमारी स्थिति में किस तरह से वो आज का कृष्ण होगा तो वो डिफरेंट रूप में होगा। तो इसलिए उसको किस तरह से आप क्वेश्चन कर सके, तो श्रद्धा भी हो आप में और साहस भी हो। क्योंकि जिसमें सिर्फ श्रद्धा है वो दास बनता है, वो मालिक नहीं बनता। सही है। और जिसमें साहस है सिर्फ, वो उदंड बनता है, कई बार गलत जगह जाता है। तो श्रद्धा और साहस दोनों क्वालिटी का अगर आप सम्मिश्रण करें तो फिर आप बदउन्मानी से भी बचेंगे। और जो इंसान का फर्ज है कि फूल की तरह आप विकसित हों, हर प्रकार से आपकी महक फैले, वैसा हो बिल्कुल पाए। सही कह रहे हैं, बहुत सही। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो आज का जो यूथ है बहुत ही टैलेंटेड है। आप सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, और आप जैसे बहुत लाखों करोड़ों जो हमारे भारतवर्ष में यूथ है बहुत टैलेंटेड है।
जो डॉक्टर सूरत ने कहा कि साहस आज बहुत ज़रूरी है, और आप लोग इस चीज़ को जो आज हम भ्रष्टाचार के विषय में जो बात कर रहे हैं, आप सब लोग मिलकर करें। और ये जो डाउट है, डाउट मत रखें अपने मस्तिष्क में, हृदय में, किसी प्रकार का डाउट। जो आपको पूछना है बड़े प्रेम से, ना कि किसी चीज़ को लेकर एक उल जुलूल बातें करें। क्यों ना हम जाने कि इसको हम कैसे, कहाँ से हम इसके विषय में जान सकते हैं, और इसको हम, क्योंकि आज मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, चाहे तो वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या सोशल मीडिया है। ये तीनों जो मीडिया हैं बहुत ज़बरदस्त रोल अदा कर रहे हैं। आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए जान सकते हैं कि कैसे हम इस भ्रष्टाचार की ये जो वायरस है, इसको हम समाप्त कर सकते हैं। आज की इस महफिल का इख्तिताम एक गालिब के शेर से हम करते हैं। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। बहुत खूब। तो जब तक आपके दिल में दर्द नहीं है, आप दूसरे का गम समझ नहीं सकते हैं, तब तक आपके अंदर करप्शन कायम रहेगा। जिस दिन आप सही मानों में सबके हमदर्द हो जाएं, ये नहीं कि अपने सिर्फ अजीज़ों के या अपने जात पात के, धर्म के, सबके जहां आप हमदर्द हो जाएं, वहां एक करप्शन आप ही आप ख़त्म हो जाता है। आप बदउनवानी से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ़ लाने का। धन्यवाद, धन्यवाद।